हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिराज अहमद और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैट्रिक के एग्ज़ाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम बताएंगे और इससे रिलेटेड किस तरह से एग्ज़ाम में आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हैं उसको हम बताएंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। देखिए, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। कुछ पॉइंट है, अगर इसको आप जान लेते हैं तो कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन आएगा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसा कि नाम ही है दो चर वाले, चर यहाँ पर आपका x और y। तो इस समीकरण में कितना चर हुआ, x और y, ये चर है, और यहाँ a1 b1 c1 जो है अचर पद है। और दूसरा समीकरण है, इसमें भी x y चर है, a2 b2 c2 अचर है, अर्थात यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 5 कोई भी संख्या हो सकता है। तो दो चर के रैखिक समीकरण का जो साधारण रूप है वह है a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण होगा वह है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे अगर कोई समीकरण संगत होगा अर्थात हल होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक हल, अद्वितीय मतलब केवल एक हल, अर्थात x का कोई वैल्यू निकलेगा और y का कोई एक वैल्यू निकलेगा। यह कब होगा, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। जब इसकी रेखाएं होंगी, यानी कि जब उसका आलेख खींचा जाएगा तो रेखाएं किस तरह की होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, यानी एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, जब इस तरह का होगा तो संगत होगा अर्थात हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। जैसे कोई मान लीजिए कोई समीकरण आपको दिया है, मान लीजिए ये समीकरण है 5x प्लस 3y बराबर 8, और कोई दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1। ये दो समीकरण हो गया, एक ये और एक ये, दो समीकरण। तो सबसे पहले तो आप इस समीकरण को इसके रूप में लिखेंगे, आप 5x प्लस 3y ये बराबर 8 है। अगर इसको इस साइड लाइएगा तो माइनस 8 होगा, बराबर क्या कर लेंगे 0। इसको हम क्या करेंगे 2x माइनस वाई, ये भी बराबर में इस साइड आएगा माइनस 1 बराबर 0। अब आप जो फर्स्ट समीकरण है और ये जो सेकंड समीकरण है, x के गुणा में क्या है, तो x के गुणा में 5 है, ये हो जाएगा आपका a1। जो y के गुणा में है ये हो जाएगा b1, और जो अचर पद है ये हो जाएगा c1। ठीक उसी प्रकार से सेकंड में आप a2 b2 c2 निकालेंगे। जो x के गुणा में है a2, x के गुणा में कितना है 2, b2 यहाँ पर कितना है -1, c2 क्या है -1। अब आप क्या करेंगे a1 बाई a2 पहले निकालेंगे, 5/2, a1 का मान 5, a2 का मान 2, फिर a2 b1 बाई b2, b1 का मान आपके पास क्या है 3, और b2 का मान क्या है -1, यानी हो जाएगा ये -3। c1 बाई c2 निकालेंगे, -8 बटा -1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब आप देख रहे हैं a1 बाई a2 का मान है 5/2, b1 बाई b2 का मान आया -3, c1 बाई c2 का मान आया -8। तो यहाँ तो अभी छोड़िए, पहले इस दोनों को देखेंगे क्या ये बराबर है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, ये दोनों बराबर नहीं है ना। तो जब बराबर नहीं होगा तो आप कहेंगे कि इसका हल है, इस जो समीकरण का हल होगा अद्वितीय हल होगा। अगर रेखाएं पूछ रहा है कि किस तरह की रेखाएं हैं, तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी और अविरोधी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी और अविरोधी होंगी। इसी प्रकार से सब क्वेश्चन को देखना है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर कोई समीकरण, कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण है, उसमें कह रहा है कि संगत है। जब संगत होगा या और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तब रेखाएं संपाती होगी अर्थात आश्रित होंगी। उसके लिए क्या होना चाहिए, शर्त है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, यानी जब a1 बाई a2 का मान निकालेंगे, b1 बाई b2 का मान निकालेंगे, c1 बाई c2 का मान निकालेंगे, तीनों बराबर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन हमने बनाया, तो अगर ये वैल्यू यानी a1 बाई a2 का जो मान आया,
फिर b1/b2 का जो मान आया और c1/c2 का मान, अगर ये तीनों बराबर होता तब आप कहते कि जो समीकरण है वह क्या है, संगत होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और जो रेखाएं होंगी समपाती होंगी यानी आश्रित होंगी। थर्ड इसमें ऑप्शन है कि अगर असंगत होगा अर्थात कोई हल नहीं होगा और रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होंगी, तब ये विरोधी, यानी कि इसको लिए शर्त ये है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जैसे अगर बराबर नहीं, यहाँ नॉट इक्वल होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो अगर आपका ये इसके बराबर हो जाता है, यानी a1/a2 आ जाता है जो हम लोग निकाले हैं, ये इसके बराबर आ जाता, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आता, तब आप कहते कि असंगत हल होगा अर्थात कोई हल नहीं होगा, और जो रेखाएं होंगी समांतर होंगी। रेखाएं से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, जब आप ग्राफ खींचेंगे तो अगर असंगत होगा तो एक रेखा का ग्राफ ऐसे जाएगा तो दूसरी रेखा का भी ऐसे ही जाएगा, एक दूसरे की रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। एक चौथा चीज़ इसमें जान लेते हैं, जो रैखिक समीकरण होता है उसका घात शून्य होता है, रैखिक समीकरण होता है उसका घात शून्य होता है। अब इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है फर्स्ट, समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0, 3x - y + 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो समपाती है, समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं। तो इस समीकरण, दो समीकरण दिया है ना, यह आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तब हम लोग करेंगे क्या, इसको सबसे पहले हम a1/a2 का मान निकालेंगे। अर्थात आप देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है और उस पूछता है कि समपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है, तो आप करेंगे क्या, पहले आप a1 का मान, जैसे ये फर्स्ट समीकरण हो गया 6x - 2y + 9 बराबर 0, और सेकंड समीकरण है 3x - y + 12 बराबर 0। तो आप समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से a1 का मान लिखेंगे। a1 का मान कौन होगा, जो x के गुणा में होगा 6। फिर आप b1 लिखेंगे, b1 क्या होगा -2, c1 क्या होगा जो अचर पद है 9। फिर नीचे आप a2 का मान क्या, x के गुणा में क्या है 3, b2 y के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 होगा, माइनस है तो माइनस भी लेना है, -1, और c2 क्या हो जाएगा 12। ये आपका a1 a2 हो गया, b1 b2 और c1 c2। अब आप क्या करेंगे, a1/a2 को निकालेंगे, 6/3 कट जाएगा 2 होगा, b1/b2 को निकालेंगे, -2/-1 कट जाएगा 2 होगा। फिर आप निकालेंगे c1/c2, 9/12, ये हो जाएगा 3 3 12, 4 3 12, ये हो जाएगा 3/4। तो आप देख पा रहे हैं कि a1/a2 का मान 2 आया, b1/b2 का मान 2 आया, यानी ये दोनों बराबर हो गया, और c1/c2 का मान 3/4। ये आप देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और c1/c2 के बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अब इसको आप देखेंगे, जो फार्मूला हमने बताया आपको, उसके जरिए ये क्या हो रहा है। तो आप देखें, सबसे आखिरी वाला देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो हमारा वहीं आया था a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो इसके लिए हमने क्या बताया, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो इसमें ऑप्शन क्या है, आप देखिए, समपाती है, समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, समांतर हमने बताया ना, समांतर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका समांतर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आसानी से आप चेक कर सकते। जैसे इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है, क्या है, संगत है, तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। संगत के लिए क्या हमने बताया, संगत है और उनके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी, हमेशा प्रतिच्छेदी होंगी, हमेशा समपाती होगी।
प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी। तो ये होगा आपका डी नंबर। देखिए संगत इसमें भी होता है, संगत इसमें भी होता है। संगत आपका कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है उसमें भी, अनेक हल है उसमें भी। तो इसमें क्या हो सकता है, या तो प्रतिच्छेदी हो सकती है या तो संपाती हो सकती है। रेखाएं कैसी हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती है या संपाती हो सकती हैं। तो इसका ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के वास्तविक संख्याओं के समूचे में कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। देखिए यहाँ पर एक्स वाई और बस एक समीकरण देते, एक्स का कोई वैल्यू आप रखेंगे, अगर 2 रखते हैं तो वाई का वैल्यू कुछ आएगा, फिर एक्स का वैल्यू और कुछ रखते हैं, वाई का वैल्यू कुछ और आएगा, यानी बहुत सारा हल होगा। तो इनमें कोई नहीं दे, 1 2 3 तो होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन है 4 नंबर, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है, रैखिक समीकरण में चर का घात कितना होता है। तो 1 होता है, अभी मैंने बताया रैखिक समीकरण का चर का घात कितना होता है, 1 होता है। इसी टाइप का ज़्यादातर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वही है। युग्मत ये आपका समीकरण है, निकाय है, तो आप पहले क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे, फिर आप चेक करेंगे क्या वो बराबर है। अगर बराबर हो जाता है, जैसे अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देख लीजिए, 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5, तो बराबर है, तो इस साइड आएगा -5 = 0। और है आपके पास क्वेश्चन में 4x + 6y = 9, तो 4x + 6y = 9 है, इधर आएगा तो -9 = 0। अब ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब करेंगे क्या, a1 का मान यहाँ से लेंगे 2, b1 का मान लेंगे 3, c1 का मान लेंगे -5, a2 का मान 4, b2 का मान 6 और c2 का मान -9। अब क्या करेंगे, पहले आप निकालेंगे a1/a2 2/4, ये हो जाएगा 1/2, फिर निकालेंगे b1/b2 3/6, कट जाएगा 1/2, फिर आप निकालेंगे c1/c2 -5/-9, माइनस से माइनस कट जाएगा 5/9। तो आप यहाँ देख रहे हैं a1/a2 है, बराबर है b1/b2 के, नॉट इक्वल c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो ये तो कन्फर्म है, जब इस तरह का फार्मूला होता है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। पर इसमें आपको अब देखना पड़ेगा, असंगत, अद्वितीय, अपरिमित रूप से अनेक हल, इनमें से कोई नहीं। तो अद्वितीय हल तो होगा नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा नहीं। अब असंगत की बात है, तो देखिए आपका 3 नंबर में ही लिखाया था, असंगत होगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो अगर इस तरह का कोई भी आएगा तो वह असंगत भी होगा, और असंगत अर्थात कोई हल नहीं होगा। और जो रेखाएं होंगी वो किस तरह की होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं किस तरह की होंगी, समांतर होंगी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा असंगत। अब जो 10 नंबर क्वेश्चन, 9 10 जो क्वेश्चन, ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 10 जो है, के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - ky = -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, 3x - y 3x - y बराबर -8। सेकंड समीकरण है 6x - ky बराबर -16। तो सबसे पहला काम ये है कि हमको सबको एक तरफ करके बराबर में 0 लेना। तो इससे आप करोगे 3x - y, माइनस में इधर आएगा +8 बराबर 0, 6x - ky माइनस में इधर आएगा तो +16 बराबर 0। अब इसमें आप क्या करें, पहले आप a1 का मान ले लें 3, समीकरण 1 से a1 b1 निकलेगा, y के गुणा में क्या है 1 है -1, c1 क्या है 8 है, b1 क्या है 6 है, b2 क्या है -k है और c2 क्या है 16 है। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण समपाती होगा, समपाती होगा, रेखाओं को समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती है। तो समपाती रेखा कब होगा,
देखिएगा आप, संपाती कब होगा? जब अपरिमित रूप से अनेक होगा। देखिए यहाँ पर पहले हमने बताया कि संगत होगा और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होगी। संपाती कब होंगी? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों जब बराबर होगा तब संपाती होगा। तो हमने यहाँ पर a1/a2 का मान लिया, b1/b2 का मान लिया, c1/c2 का मान लिया। तो जब वो अब संपाती है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। तो a1 का मान क्या है? 3 बटा में a2 का मान क्या है? 6, b1 का मान क्या है? -1, b2 का मान क्या है? -k, c1 का मान 8, c2 का मान 16। अब देखिए आप किसी के बराबर कर लीजिए, चाहे इसके बराबर चाहे इसके बराबर, आंसर आपका आ जाएगा। ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, ये माइनस माइनस कट गया। हमने इसका अगर बराबर किया 3/6 बराबर 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3 गुणे k और ये हो जाएगा 6, k बराबर हो जाएगा आपका 6/3 कट गया, k बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तब आप इसमें मान देख लेंगे k के किस मान के लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 का A नंबर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप बस इस चीज़ को कंप्लीट रखें, इस चीज़ को कंप्लीट रखें। अगर ये 4 चीज़ आप कंप्लीट अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको द्विघात समीकरण का नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।